हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिहार के मशहूर लिट्टी और भरते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैगन के भरता बनाएंगे। तो ये मैंने 2 बैगन को धोकर साफ कर लिया। अब हम बैगन में ऑयल लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों बैगन में सरसों ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने से बैगन अच्छी तरीके से और जल्दी पक जाते हैं। तो मैंने दोनों बैगन में ऑयल लगा दिया। अब हम बैगन में चाकू के सहायता से कट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों बैगन में कट लगा लेंगे। तो मैंने दोनों बैगन में कट लगा लिया। चलते हैं बैगन को भून लेते हैं। तो बैगन को भूनने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया। अब हम बैगन को दोनों गैस पे इस तरीके से रख देंगे और लटते पलटते हुए हमें बैगन को पका लेना है। अगर आपके पास जाली वाले स्टैंड है तो आप उस पे रखकर बैगन को पका सकते हैं। तो मैंने बैगन को लटते पलटते हुए बैगन को अच्छे से पका लिया है। अब हम किसी बर्तन में ठंडा पानी लेंगे और उसमें हम बैगन को इस तरीके से ऐड कर देते हैं। पानी में ऐड करने से बैगन के छिलके आसानी से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से बैगन थोड़े ठंडे हो गए हैं तो हम इसके छिलके निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों बैगन के छिलके निकाल लेंगे। तो मैंने बैगन के छिलके निकाल लिया है। अब हम बैगन को बीच से इस तरीके से चाकू के सहायता से कट लगाकर चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बैगन में कीड़े होते हैं। तो इसमें कीड़े नहीं है। तो चलते हम अब इसको हम पोटैटो मैशर लेंगे, उससे हम इस तरीके से मैश कर देते हैं। तो मैंने दोनों बैगन को मैश कर दिया है। अब चलते हैं हम भरता बना लेते हैं। भरता बनाने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 3 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुके हैं तो आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं। जीरा को चटकने देते हैं। जीरा चटक चुके हैं तो इसमें हम कटा हुआ थोड़ा सा लहसुन ऐड कर देते हैं। लहसुन को हम थोड़ी देर के लिए सौटे होने तक भून लेते हैं। लहसुन को भून लिया है तो इसमें हम एक मीडियम साइज के कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं। चला देते हैं। प्याज को भी हम ब्राउन होने तक भून लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो कटा हुआ थोड़ा सा अदरक और 2 कटी हुई हरी मिर्च को ऐड कर देते हैं। इसे भी हम प्याज के साथ भून लेते हैं। प्याज और मिर्ची अदरक लहसुन को भून लिया। तो इसमें मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर को कद्दूकस करके रख लिया था, इसको ऐड कर देते हैं। इसे भी भून लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। चला देते हैं। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। चला देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे मसालों को पका लेते हैं। मसाले को पका लिया है तो इसमें जो हमने बैगन को मैश करके रखे थे ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमें चलाते हुए 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेना है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं। बैगन का भरता बनकर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम लिट्टी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो ये मैंने आधी किलो गेहूं का आटा लिया है। अब आटे में हम आधी चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। ये नमक स्वाद के अनुसार। 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं मोइन के लिए। इससे लिट्टी हमारे सॉफ्ट और मुलायम बनेंगी। मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर लिया है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सॉफ्ट सा नरम आटा लगा लेते हैं। मैंने आटे को लगा लिया है। तो इसको हम ढककर साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं हम लिट्टी के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम इस तरीके के कोई बर्तन लेंगे या बाउल लेंगे। ये मैंने चने की सत्तू लिया है तो मैं इसमें 1.5 कटोरी चने की सत्तू ऐड कर देती हूँ। मार्केट में चने आसानी से मिल जाते हैं तो उसके आप छिलके हटाकर मिक्सी में पीसकर
चने की सत्तू बना सकते हैं। तो मैंने 1.5 कटोरी चने के सत्तू ऐड कर दिया है। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच कलौंजी ऐड कर देते हैं, जिसको हम मंगरैला भी बोलते हैं। ये आधी छोटी चम्मच अजवाइन ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हम सत्तू में ऐड कर देते हैं। मैंने सारी चीजों को ऐड कर दिया। ये मैंने 1 चम्मच नींबू का रस लिया है। आप इसकी जगह पे आमचूर भी ऐड कर सकते हैं, या अचार का मसाला हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, आम का। अब इसमें हम 2 चम्मच सरसों के ऑयल ऐड कर देते हैं। आप जब भी लिट्टी बनाएं तो सरसों ऑयल ही ऐड करें। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। नमक ध्यान से ऐड करें, क्योंकि नमक हमने आटे में भी डाला है। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका भुरभुरा सा हम स्टफिंग तैयार करेंगे। हमें इसका भुरभुरा स्टफिंग तैयार करना है। तो लिट्टी के लिए हमें इसी तरीके के भुरभुरा स्टफिंग चाहिए। तो मैंने स्टफिंग को बनाकर रेडी कर लिया। अब चलते हैं, हम लिट्टी को भर लेते हैं। तो लिट्टी भरने के लिए हम आटा को देख लेते हैं। तो हम आटे को एक बार फिर से चिकना कर देंगे। और हम आटे में से छोटा सा लोई लेंगे, इस तरीके से हाथों से गोल कर लेते हैं। अब इसे सूखे आटे में कोट कर लेंगे। इस तरीके से हम जैसे पराठे बनाते हैं उसी तरीके से हम आटे में जगह बना लेंगे और सत्तू का स्टफिंग लेंगे और इस तरीके से इसमें हम ऐड कर देते हैं। और इसे अंगूठे से दबाते हुए हमें इसमें स्टफिंग को भर लेना है। और इस तरीके से हमें इसे बंद कर देंगे। इसे हाथों से थोड़ा सा इस तरीके से दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने लिट्टी को भरकर रेडी कर लिया है। बचे हुए भी आटे को हमें इस तरीके से लिट्टी को भरकर रेडी कर लेना है। सारे लिट्टी को भरकर मैंने रेडी कर लिया। चलते हैं हम लिट्टी को तल लेते हैं। लिट्टी को तलने के लिए मैंने पहले से ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को हमें मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है और गैस का फ्लेम भी मीडियम ही रखना है। तो हम इसमें एक एक करके लिट्टी को ऐड कर देते हैं। ऑयल में जितना जगह उतनी हम लिट्टी को ऐड कर देंगे। तो मैंने लिट्टी को ऐड कर दिया। अब इसे हम एक तरफ से सिकने देते हैं। एक तरफ से ये हल्के सिक गए हैं तो हम इसे पलट देते हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पे ब्राउन होने तक सेक लेंगे। गैस का फ्लेम ध्यान रखिएगा, मीडियम ही रखना है, नहीं तो हाई फ्लेम पे लिट्टी को तलेंगे तो ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। तो मैंने लिट्टी को अलटते पलटते हुए मैंने दोनों तरफ से सेक लिया। अब इस तरह की हम छन्नी में एक निकाल लेंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कढ़ाई में वापस चला जाएगा। लिट्टी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बचे हुए भी लिट्टी को हमें इसी तरीके से तल लेना है। लिट्टी और बैगन का भरता बनकर रेडी हो चुका है। मैं आप लोगों को एक लिट्टी तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं अंदर से कितने अच्छे लिट्टी में स्टफिंग दिख रहे हैं। लिट्टी कितनी अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुके हैं। तो कभी आप अपने घर पर बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।